अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एक्शन। पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात भी है और अच्छी बात भी है कि आप यहीं पर मौजूद हैं, क्योंकि आप ही की बात का, चूंकि आपका नाम कमेटी में डाल दिया गया, आपने दावा किया सहमति नहीं थी, इस वजह से अब संजय सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सामान उठा अंदर जा। क्या आप लोग सियासी हथियार के तौर पर विपक्षी सांसदों को सिर्फ सस्पेंड करा रहे हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जो अग्रेसिव होता है आपके खिलाफ सस्पेंशन हो ही जाता है कोई ना कोई। जिन भी सांसदों पे कार्रवाई हुई है, यदि उनके किसी पहले कार्य, कृत्य अथवा पहली गलती कह लें, पहले कृत्य को तो गलती कहा जा सकता है, तो बात मान लेते हैं। संजय सिंह जी बताया गया 56 बार वेल में आए, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। पहले बार के सत्र में याद करिए, संजय सिंह जी वो सांसद हैं जो कुर्सी पे, टेबल पे चढ़ गए थे और किताब फेंकी थी। मेरी मर्जी जी, मेरी मर्जी अनवर भाई। उन सांसदों के समूह में शामिल थे जिन्होंने माइक उखाड़े थे, जिस समय तत्कालीन वेल में आना गुनाह हो गया सर। इसी वेल में आके तो लोगों ने नोट ऐसे से मैंने बोला क्या? हाँ, टेबल पे चढ़ गए, टेबल क्या बात कर रहे रे बाबा? पे चढ़ के नृत्य करना अपर हाउस में कभी नहीं हुआ। मैं जानता हूं, प्रदेश विधानसभाओं में दिखा, संसद में कभी नहीं दिखा। माइक उखाड़ दिए गए और चेयरमैन के ऊपर किताब फेंकी। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। समय हरिवंश जी ने बाकायदा लिखा कि हिंसक हमला हुआ अध्यक्ष पे। अब बताइए, उसके बाद कंसिस्टेंट ये होते रहना। कई बार चेयरमैन ने, यानी वर्तमान उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा आई नेम यू, कई बार कहा, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वो योजनाबद्ध तरीके से सदन को निरंतर डिस्टर्ब करने का यदि प्रयास कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। अब आइए अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर बात। नहीं, एक बार राघव चड्ढा पर पहले आप बोलिए। वो ये समझा रहे थे, एक सेकंड, कि सिग्नेचर तो है नहीं, जो पहले बात कह दी गई कि आप लोगों के फर्जी हस्ताक्षर नहीं है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि आप लोगों का नाम सिर्फ डाला था। वो समझा रहे थे कि जैसे बर्थडे पार्टी में किसी को आप बुलाते हैं तो आप किसी को भी आमंत्रण भेज सकते हैं, उसमें सहमति की क्या जरूरत है? देखिए, उनका लॉजिक बुलाने के लिए सहमति की जरूरत नहीं है, पर बर्थडे के कार्ड में उत्तरापेक्षी में आप नाम डाल देंगे तो सहमति की जरूरत है। और तू सुन, अब मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं, जिन्होंने कहा रिटर्न में नहीं किया। जैसे ध्वनि मत से विश्वास पारित होता, कोई भी प्रस्ताव आपने पक्ष या विपक्ष में मतदान किया, तो एक होता है कि आपने रिटर्न में किया या बटन दबा के किया, उसमें तो आपका वोट काउंटेड है, क्लियर कट कि आपने इसको दिया है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। परंतु यदि ध्वनि मत में कोई कह दे नहीं ये 10 वोट हमारे हैं, फिर कहे नहीं मैंने तो ऐसा लिखित में तो कुछ नहीं दिया। हम तो एक सिंपल सी बात करें, अरे हाँ बोलो ना। संसद छोड़ दीजिए, यदि आपका नाम कोई आपकी बगैर सहमति के किसी भी कार्रवाई के लिए किसी भी कार्यालय में दे दे तो आपत्ति का विषय बनता है कि नहीं? क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो संसद में तो और ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अगर वो इतने ही समझदार थे तो वो ये कहते अपने सदस्यों का नाम देके हम विपक्ष के लोगों का नाम, मतलब सत्ता पक्ष के लोगों का नाम प्रस्तावित करना चाहते तो भी बचाव हो जाता। पर ये तो सीधे सीधे विशेषाधिकार हनन का मामला है। आपने बताया नहीं, किसी से कोई चर्चा नहीं की, कोई कंसेंट नहीं लिया और सीधे जाके आपने नाम दे दिया। और अब आप कह रहे हैं साहब जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, कंसेंट की जरूरत तो है, या तो वो कहें कंसेंट की जरूरत नहीं है, रिटर्न में सिग्नेचर नहीं। अधीर बाबू के साथ क्यों किया? अधीर बाबू के साथ लोकसभा में तो सबको हम देखते हैं वेल में ही आते रहते थे। अपना इतिहास मत भूलिए, आप लोग का भी टाइम वहीं बीतता था। बात वेल की नहीं है। अधीर बाबू को अभी की बात समझ लीजिए, वैसे ही कांग्रेस ने बोलने का मौका नहीं दिया था। हाँ। तो कुछ सोच समझ के किया होगा। क्यों नहीं दिया मैं याद दिलाना चाहता हूं। धारा 370 के ऊपर जब बहस हो रही थी, लोगों से कहूं जाइए वो फुटेज देखिए। जब अधीर बाबू ने ये बोलना शुरू कर दिया, ये तो भारत सरकार कर ही नहीं सकती थी, ये तो यूनाइटेड नेशंस का मामला है। आप देखिएगा सोनिया गांधी जी यूं उनको देख रही हैं, मतलब लगभग घूरती हुई आंखों से कि ये क्या बोलते चले जा रहे हैं। और उसके बाद याद करिए, आनंद शर्मा जी जो राज्यसभा में उपनेता थे, उन्होंने प्रेस में बयान देके कहा कि अधीर रंजन चौधरी जी का जो बयान है वह पार्टी का स्टैंड नहीं है। अच्छा, निलंबित क्यों किया गया? पहले समझा तो दीजिए क्यों किया? उनकी बात पर, पूरी बात व्यवहार पर किस चीज पे निलंबित किया गया है? अगर आदमी कंसिस्टेंट गलती करता। अब दूसरा उदाहरण देखिए। हाँ। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल दिया और फिर कहते हैं कि साहब हम गैर हिंदी भाषी हैं। भारत का कोई भी भाषा भाषी हो, पति और पत्नी शब्द का मीनिंग नहीं पता, इसको हम नादानी नहीं शैतानी कहेंगे। अभी क्यों तो अगर लगातार आप फिर आप प्रधानमंत्री के बाद, तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण क्या दिए।
भारत की संसद के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के राष्ट्रपति के बारे में आपत्तिजनक बयान, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बयान, तो कुछ और थोड़ी किया है, सिर्फ वो विषय विशेषाधिकार समिति को दिया है और जब तक विशेषाधिकार समिति उस पर निर्णय लेगी तब तक वो नहीं रहेंगे। जैसे आप कहते हैं और वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।